मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डाउट सॉल्व किया था एक किसी स्टूडेंट का, और अब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कंटिन्यूसली लेकर चल रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में मैं आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करना समझा चुका हूं कि कैसे अपने को कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, उनका क्या फॉर्मेट है। उसी सीरीज़ में आप आगे चलें और फिर से मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिएगा। फिर जब मैं सॉल्व करूँ तो उससे क्रॉस चेक कीजिएगा, जैसे अपन नॉर्मली करते हैं वही काम चल रहा है। देखें, ABC आर पार्टनर्स इन 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशो दिया है 3:1। इसमें कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उनकी बैलेंस शीट हमें दी हुई है, कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है और एक रिजर्व दिया हुआ है, और उस साइड भी नॉर्मल एसेट्स दी हुई है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा फिगर जो कंफ्यूजन करने वाला हो वो दिया हो, ऐसा कोई फिगर नहीं दिया है। नॉर्मल एसेट्स और नॉर्मल लायबिलिटीज। सी रिटायर हो रहा है, तो ABC है तो रिटायरमेंट चैप्टर है, किसी एक पार्टनर को रिटायर होना है तो C रिटायर हो रहा है, मतलब A और B पार्टनर्स हमारे बच गए। एसेट्स आर वैल्यूड है, उन्होंने एसेट्स का वैल्यूएशन किया है दोबारा से, मतलब ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड बात कर रहे होंगे कि अब रिवैल्यूएशन में हमें क्या करना है वो अपने को देखना है। प्रोवाइड रिजर्व ऑन डेटर्स एट 2.5% फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब डेटर्स पर आपको 2.5% का रिजर्व बनाना है। अब वो कितना भी लैंग्वेज को घुमाए, डेटर्स पर जो रिजर्व बनता है उसको हिंदी वाले संदिग्ध ऋण संचय बोलते हैं, इंग्लिश वाले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं। और दोनों ही सिचुएशन में हमारे डेटर्स की वैल्यू कम हो जाती है, और डेटर्स हमारी एसेट्स है, आपको दिख ही रहा होगा एसेट साइड लिखा है, वैसे भी याद होना चाहिए। तो डेटर्स हमारी एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू कम होना हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड डालेंगे, क्योंकि सभी लॉसेस डेबिट में लिखवाए थे मैंने और प्रॉफिट्स क्रेडिट में लिखवाए थे। डेप्रिसिएशन आगे नहीं भी पढ़ो, डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है स्टॉक की वैल्यू में कुछ कमी आना, जब हमारे असेट्स की वैल्यू में कम आना। जब हमारी किसी भी असेट्स की वैल्यू कम होगी तो ये किसी भी एंगल से फायदा तो नहीं हो सकता, तो ये भी हमारे लिए लॉस है कि स्टॉक की वैल्यू कम करना है 2.5%, मशीन की वैल्यू कम करना है 5%, तो दोनों लॉसेज है, दोनों को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू 29,100 हो गई। यहाँ ये नहीं बताया है कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, तो मैंने आपको बताया कई बार कि कभी भी ऐसी सिचुएशन में जब ये नहीं बोल रहा हो कि वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, तो आप उसको अंदर से कंपेयर कर लें। अंदर देखिए, बिल्डिंग दी हुई 28,000 की, नीचे बोल रहा है कि बिल्डिंग की वैल्यू 29,100 हो गई। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बिल्डिंग की वैल्यू 1100 इंक्रीज हुई है, ये हमारे लिए फायदा है, इसको क्रेडिट में लिखेंगे। अमाउंट पेबल टू सी रिटायर हो रहा है जैसे सबसे पहले हमें पता है, तो उसको हम जाते समय जो भी उसका बैलेंस निकलता है उसको हम क्या लिखते हैं, टू सीज लोन, अगर आपको कैपिटल अकाउंट आपने बनाना सीखा है। अमाउंट पेबल टू सी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ये जो लाइन है ये आपको यूजलेस दी हुई, कंफ्यूज करने के लिए दी। इस लाइन का कहीं कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि आपको अगर ये लाइन नहीं भी दी होती तो भी आप जाने वाले पार्टनर का जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इस साइड बैलेंस शीट ही निकलेगा और उसको आप लोन ही लिखते हैं, और ये लाइन हमसे यही बोल रही है कि उसको लोन ही लिखिए, मतलब ये लाइन सेंसलेस थी। अब बोला जा रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो आप फटाफट चालू हो जाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, फिर मैं आपको क्रॉस चेक करवाता हूँ, देखिएगा कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करें।